बिहार की राजनीति में कल ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे राज्य में एक सवाल खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया। परिवारवाद पर भाषण देने वाले परिवारवाद की मिसाल क्यों पेश कर रहे हैं? एक तरफ पीएम मोदी हर मंच से कहते हैं कि परिवारवाद युवाओं की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, और दूसरी तरफ उसी एनडीए सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना चुनाव लड़े सीधा मंत्री बना दिया गया। और जब वजह पूछी गई तो जो जवाब आया उससे सवाल और बढ़ा कर दिया और सवाल खड़े कर दिए। जी हां, आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स, मैं हूं शाहिद करीम। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो नाम दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, जो ना विधायक है, ना एमएलसी में, ना चुनाव लड़ा, फिर भी सीधा मंत्री। जब सवाल उठा कि आखिर बेटे को क्यों, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, युवा है, जोश है, लाखों की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने आया है। वजह से अपने बेटे को मंत्री, हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, तो इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए, एमएलसी के थ्रू आप चाह रहे हैं? चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं। अब यहीं पर तंज खुद पर खुद निकलता है। अगर पढ़ाई, जोश, नौकरी छोड़कर सेवा करना ही मापदंड है तो फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ये सब भी तो जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में आए थे, तो उन पर परिवारवाद का तीर क्यों चलाया जाता? और जब वही कहानी एनडीए में दोहराई जाती है तो उसे युवा जोश और सेवा भाव का नाम क्यों दे दिया जाता है? यही तो राजनीति का दोहरा मापदंड है। जब दूसरों का बेटा राजनीति में आए तो परिवारवाद, और जब अपने बेटे का नाम आए तो काबिल, पढ़ा लिखा, सेवा भाव युवा। सब पूछ रहे हैं क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में दिखता है, सत्ता पक्ष में आते ही प्रतिभा बन जाता है? राजनीति में भाषण कुछ और, कदम कुछ और इस बार दोनों के बीच का फर्क पूरे बिहार ने साफ कर दिया है।